हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके लिए हमने यूपी पुलिस री एग्जाम को टारगेट करते हुए एक सीरीज चलाई हुई है, तहलका सीरीज के नाम से। और हम इस सीरीज के माध्यम से आपको बेस्ट कंटेंट देना चाहते हैं और कम समय में, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए सब धीरे धीरे सब जुड़ जाइए क्लास से। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एज आयु से रिलेटेड है। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद मीनू 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। मतलब कि प्रेजेंट एज पूछ रहा, तो इसको कैसे करेंगे आप, थोड़ा करके देखिए। 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर हम बताते हैं। ठीक है, करिए। चलो तो मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई लड़की मीनू है कि 8 वर्ष बाद मीनू की जो आयु है वह 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, उसकी परसेंटेज बतानी है। तो लेट कर लीजिए। माना वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान एज एक्स है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा, अब से 8 वर्ष बाद, मतलब कि अब की एक्स है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+8। ये किसके इक्वल है, 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी। 6 वर्ष पहले का मतलब हो जाएगा x-6 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+8 = 2x-12। 2x, एक x इधर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। तो पूछ रहा कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है। की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। मात्र इतनी कैलकुलेशन है इसमें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, माना वर्तमान एज उसकी एक्स है और 8 वर्ष बाद x+8, 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी। x-6, 6 वर्ष पहले की आयु होगी x-6, इसके बाद दोगुनी का मतलब मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू 20 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन बी का मान 20 वर्ष है, मतलब कि मीनू की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वो 20 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक एज और एज और रेशो का पिक्चर है। ये क्वेश्चन जो है इसमें अनुपात की भी चर्चा है और आयु की भी चर्चा है। ठीक है, अब देखते हैं। राहुल और विशाल दो लड़के हैं, उनकी उम्र 11:7 के अनुपात में है। इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे, बेसिक से भी और शॉर्ट मेथड से भी। ठीक है, तो दो लड़के हैं राहुल और विशाल, उनकी उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा, तो उनकी उम्र में कितना अंतर है, डिफरेंस बताना, डिफरेंस। ठीक है, तो राहुल और विशाल की उम्र है 11 और 7 के अनुपात में, लेकिन पहले हम बेसिक से करेंगे। तो माना वर्तमान आयु आ गई, वर्तमान आयु 11x मल्टी 11x, तो अब देखते हैं 11x, 8 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 11x+8। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, 7x+8। इक्वल किसके हैं, यह अनुपात हो जाएगा 8 वर्ष बाद 15:11, 15/11। इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 11 की 11 में गुणा कितने, 121x प्लस 11 की 8 में गुणा 88 इक्वल टू 15×7 = 105, 105x प्लस 15×8 = 120। अब जो भी कटेगा उसको काट लेंगे, जो बचेगा वो बच जाएगा। तो 121 में से पास गए, कितने बच गया, 16x इज इक्वल टू 120 में से 88 जाएंगे तो कितना बचेगा, 32। तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, जब x का मान 2 आ गया, आपको पता है ये क्या पूछ रहा, ये पूछ रहा
कि उनकी उम्र में कितना अंतर होगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, 7 दूनी, ठीक है। तो इसमें अंतर कितना आ गया, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा, 8 वर्ष का। ये हो गया। ये क्या है, ये हमने बेसिक से बताया आपको कि माना परसेंटेज 11x और 7x है, 8 वर्ष बाद राहुल की आयु 11x प्लस 8 और विशाल की आयु 7x प्लस 8, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 15:11, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कैलकुलेशन करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ रखने पर इनकी परसेंटेज आ जाएगी, राहुल की परसेंटेज 22 है और विशाल की परसेंटेज 14 है, और इनका डिफरेंस बताना 22 में 14 के कितने बचेंगे, 8 वर्ष, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड कह रहा कि उनकी राहुल की और विशाल की उम्र का अनुपात, राहुल है और विशाल है, उम्र का अनुपात 11:7 है, ठीक है। अब कह रहा कि 8 वर्ष बाद, मतलब कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15:11, 15:11, ठीक है। तो इसमें देखो इनका डिफरेंस सेम है क्या, 11 और 7 का डिफरेंस सेम है, 4 है, 15 में से 11 का डिफरेंस भी 4 है, तो 4 की वैल्यू, 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 8 वर्ष, 1 पॉइंट की वैल्यू 2 होगी, और इनका डिफरेंस बताना, डिफरेंस कितना था हमारा, 11 में 7 के 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये शॉर्ट मेथड है, ये आपको हमने डिटेल बताया है जो बेसिक से है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको एग्जाम में करना है, शॉर्ट मेथड से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों और लड़कियों के संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष और लड़कों के समूह की औसत उम्र 26 और लड़कियों के समूह की औसत उम्र 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में लड़कों का परसेंट ज्ञात कीजिए। संयुक्त समूह में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना, इसको हम करेंगे मिक्सचर एलिगेशन का, ऐसा कंसेप्ट बता देंगे इसमें। क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत कम समय में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखना, इधर तो बॉयज लिख लो, इधर गर्ल्स लिख, पता है ये सब क्या दे रखा, औसत उम्र दे रखी 25 वर्ष, औसत उम्र दे रखी 26 वर्ष, औसत उम्र दे रखी 21 वर्ष। तो लड़कों के समूह की औसत उम्र है 26, लड़कियों के समूह की औसत उम्र है 21, और संयुक्त समूह की जो लड़के और लड़कियों तो 25 वर्ष है। अब इसमें से इसको माइनस करें किधर से का 1, इसमें से इसको माइनस करें किधर से का 4, तो क्या आएगा, 4:1 आ गया। लेकिन ये क्या आया, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आया, ठीक है। तो उन्होंने कह रहा है लड़कों का परसेंट बताना, तो बॉयज परसेंटेज बराबर होगा 4 बटे टोटल कितना है, 4 और 1 5, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 20, 20 चौक 80, 80%। तो मतलब कि संयुक्त समूह में लड़कों का परसेंट कितना है, 80%, मतलब कि 80% लड़के हैं और 20% लड़कियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नहीं ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लड़कों का पूछ रहा है, लड़कों का परसेंट होगा 80% और लड़कियों का पूछता तो 20%, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करना है एग्जाम में, इससे बहुत कम समय में आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो ये कंपैरिजन हो रहा है, ये तुलना वगैरह हो रही है, ये सेम कैटेगरी में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ तो औसत उम्र दे दी और यहाँ एक लड़के की उम्र दे दी, तो उससे इस टाइप से नहीं होगा, इसमें सेम कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स वाई और जेड की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एक्स और वाई की औसत आयु 58 वर्ष है तो जेड की आयु ज्ञात कीजिए। कितना बेस्ट क्वेश्चन है और कितना सिंपल क्वेश्चन, आप देखना एक बार। एक्स और वाई जेड की औसत आयु दे रखी, तो जेड की आयु बतानी है, तो जेड की आयु इजिकल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड, कितने बंदे हैं 3, तो 25 की 3, 25 मल्टीप्लाई 3, इनका टोटल योग आ जाएगा आयु का, माइनस एक्स और वाई 2 बंदे हैं, इनकी औसत आयु 28 है, तो इसमें इनका 2 का योग आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2, और हमें पता ना किसकी, जेड की, ठीक है। जब जेड जेड बताना, तो जेड तो अकेला बंदा है ना, जेड की तो अपोन में एक लिख लो या अपोन में कुछ भी ना लिखो, ऐसे भी ठीक है। तो जेड की आयु आ जाएगी हमारे पास
25 थी 75 माइनस 28 दूनी 56, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 में 6 गए 9, 6 में से 5 गए 19 वर्ष। तो जेड की आयु क्या आ गया हमारे पास 19 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। एक्स और वाई जेड 3 व्यक्ति दे रखे हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, तो टोटल योग हो जाएगा 75। और एक्स वाई की औसत आयु दे रखी है 28 वर्ष, तो एक्स वाई का योग हो जाएगा 56 वर्ष। तो जेड की बतानी, तो 75 माइनस 56 इक्वल टू 19 वर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 5 बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, 5 में से 3 बच्चों का औसत अंक 65 है, उन 2 बच्चों का औसत अंक ज्ञात करने, ठीक है। इसको भी सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके आधार पे होगा, बिल्कुल डायरेक्ट वही है। तो हमें 2 बच्चों का औसत बताना, 2 बच्चों के अंकों का औसत, 2 बच्चों के का क्या होगा, हो जाएगा। 5 बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, तो 55 इंटू 5 करने पे क्या आ जाएगा, उनका योग आ जाएगा। 5 बच्चों को जो अंक मिले उनका योग आ जाएगा। तो 55 बजे कितना होता है, 50 बजे 250, 5 बजे 25, 275, ठीक है। उसमें से तीन बच्चों का औसत अंक 65 है, तो 65 की 3 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, इन तीनों का योग आ जाएगा। 65 थी 60 थी 180, 5 थी 15, 195, 195 अपॉन कितना आ जाएगा। हमें पूछ रहा 2 बच्चों के अंकों का औसत, तो 2 का तो 2 से डिवाइड कर दे। तो अब देखो क्या आएगा, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में 9 17 में 9 गए 8, 80 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40 क्या आएगा, उन 2 बच्चों का औसत अंक आ गए, ठीक, 40 आंसर होगा। अब दोबारा से देखो, 5 बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, 5 में से 3 बच्चों का औसत अंक 65 है, उन 2 बच्चों का औसत अंक क्या है, जो 2 बच्चे बच गए उनका औसत अंक क्या है। तो 2 बच्चों के अंकों का औसत आ जाएगा 275 माइनस 195 अपॉन 2। 275 कैसे आया, 55 इंटू 5, 195 कैसे आया, 65 इंटू 3 अपॉन 2, 2 बच्चों को ज्ञात करना, ठीक है। तो जितना बचेगा तो उसको 2 से भाग देंगे, तो 40 आंसर आएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या बतानी। आप एक बार कोशिश करो, बताइए तीसरी संख्या क्या होगी। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मैंने इस बेस पे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसका आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो क्लास वगैरह को, क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। और क्लास पे ध्यान दो, क्लास में आपको बेस्ट कंटेंट बताया जाएगा, और कम टाइम में आप मैक्सिमम हल करोगे एग्जाम में, ठीक है। चलो तो हम ही करा देते हैं। माना तीसरी संख्या क्या है, माना x है, तो 3 संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तीसरी संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तो और इरेजर ले लेते, अब देखो 3 संख्या का औसत, 3 का 3 संख्या का औसत कैसे निकलेगा, 18 27 प्लस एक्स, 18 प्लस 27 प्लस एक्स अपॉन, तो 3 संख्या का औसत हमें कितना रखा 30, तो 30 इंटू 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा 18 प्लस 27 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, 90 माइनस क्या होएगा 18 और 27 कितना होता है, 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब कि 45। तो कितना बच गया, की वैल्यू कितना आ गई 45। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन था, इस टाइप में हमने आपको 2-3 क्वेश्चन करा भी दिए हैं।
1827 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीन संख्या का औसत होता है 18 प्लस 27 प्लस एक्स अपॉन 3, मतलब कि तीनों संख्याओं का योग अपॉन 3। ठीक है, मतलब कि जितनी भी संख्या पूछता है औसत क्या होता है? औसत होता है जितनी भी हमसे पूछ रहा है उनको ऐड करो, और जितनी भी पूछी है 5 पूछी है 10 पूछी है उनसे डिवाइड करो। ठीक है, तो तीन संख्या का औसत हो जाएगा 18 प्लस 27 प्लस एक्स अपॉन 3, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एवरेज भी एक नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल तो कह भी नहीं सकते लेकिन अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। और कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी एमटीएस हवलदार का हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सब में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई। तीन क्रमागत संख्या का औसत पहली संख्या के एक तिहाई से 15 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आप एक दो मिनट के लिए इस क्वेश्चन देखिए, कराते हैं आपको। ठीक है, कराते हैं। तीन क्रमागत संख्या क्या ले सकते हैं हम? 1 2 3 ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स एक्स ले लो, एक्स प्लस वन ले लो, एक्स प्लस इस टाइप से कुछ भी। और पहले एक एक स्टेप पढ़ना है और उसको नोट करके जाना है। तीन क्रमागत संख्या का औसत पहली संख्या के, पहले तीन क्रमागत संख्या ले लो, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस, ये तीन संख्या होगी, एक दो और एक तीन। तो इनका औसत, औसत के लिए तीन से डिवाइड हो जाएगा नीचे, तीन संख्या है, इज इक्वल टू पहली संख्या के एक तिहाई, पहली संख्या एक्स है, एक्स का एक तिहाई हो जाएगा एक्स बटे तीन, तो उससे 15 ज्यादा है, प्लस 15। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, आपको दिख एक्स, तीन संख्या एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का औसत जो है वो पहली संख्या के एक तिहाई, एक्स का एक तिहाई एक बटे प्लस 15, 15 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी। बड़ी संख्या कौन सी होगी? एक्स प्लस टू होगी। तो ये इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कर सकेंगे। एक्स 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 कितना हो जाएगा? 3x, 3x प्लस दो और एक अपॉन तीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बाई प्लस 50। अब देखो इसमें जो कटेगा वो काट लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें या तो हम इसको तीन ऊपर कॉमन लेके ये तीन काट दें, या इसमें डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अभी यही कर देते, यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 45 अपॉन हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब इस तीन से ये तीन कट गया, तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 2x इजिकल टू 45 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x तो हमारे पास आ गई, लेकिन ये बड़ी संख्या नहीं आई, ये सिर्फ x की वैल्यू आई। जो सबसे पहली संख्या कौन सी थी? फिर 22, और बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या है x प्लस 2, x का मान 21 और 2 ऐड करना, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? बड़ी संख्या इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 23, 20। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोबारा से देखो, इसको दोबारा ध्यान से देखो, या इसके तीन स्टोर ले लो। तीन क्रमागत संख्या का औसत पहली संख्या के एक तिहाई से 15 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या का औसत होगा एक्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन तीन इजिकल टू पहली संख्या के एक तिहाई एक्स बटे तीन प्लस से 15 ज्यादा है, प्लस 15। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद एक्स की वैल्यू 21 आ गई, और बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 23 आ गई। हमसे छोटी संख्या पूछ सकता था, तो छोटी संख्या हमने क्या मानी थी? छोटी संख्या मानी थी हमने एक्स, तो एक्स की वैल्यू 21 आ जाती। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, विराट कोहली को तो आप सब लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं, विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो आज विराट कोहली के ऊपर एक प्रश्न बन गया कि 31 मैचों में विराट कोहली का जो औसत है वो 31 है, तो अपने औसत में 2 रन की वृद्धि, मतलब कि औसत 31 है, 31 से कितना होना चाहिए? 33। 2 रन का मतलब 2 फालतू होना चाहिए, 31 प्लस 2 33 की वृद्धि के लिए अगले मैच, अगले मैच मतलब 31 मैच तो उसने खेल लिया, अगला मैच का मतलब 32 हुए मैच,
में कितने रन बनाने होंगे, ये क्वेश्चन है। मतलब ये विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 31 मैचों में विराट कोहली का औसत 31 है, अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। ठीक है, तो करते हैं। लो, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ये मैं एक बार देख कर आया। चलो कोई बात नहीं, अपना क्लास पे आते हैं दोबारा से, ठीक है, करते हैं इसको। देखो, विराट कोहली को अगले मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे, ये तो आप कॉमन सेंस से करो, क्वेश्चन को करके दिखाओ, कोई का आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखते हैं। 31 मैचों में विराट कोहली का औसत 31 है, तो अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो अगले मैच में रन, अगले मैच में रन कितने बनाने हैं भाई। पहले देखो, वो अगला मैच खेलेगा, 31 मैच तो उसने खेल लिया, तो कितना हो जाएगा, 32 मैच हो जाएंगे। तो 32 मैच हो, और कह रहा कि औसत 31 से 33 होना, दो बढ़ना चाहिए, दो बढ़ने का मतलब 31 से 33 होना चाहिए। तो 32 मल्टीप्लाई 33, तब ये टोटल रन हो गए इसके 32 मैच के। इसमें से हमें घटाना क्या है, जो 31 मैचों में औसत रहा था इसका 31, 31 मैच खेले, 31 औसत आया था, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 मल्टीप्लाई 31। अब देखो, 32 की 33 में गुणा करेंगे, क्या आएगा। सबसे पहले हम इसको, जैसे कि हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो कैलकुलेशन फास्ट करनी है। सबसे पहले 32 की 30 में करेंगे, 32 की 30 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 960। 32 थी 96, 960 आ जाएगा। और 32 थी 96, तो कितना हो जाएगा टोटल, 1056। 1056 माइनस 31 का वर्ग, आपको पता ही होगा कितना होता है। 31 का वर्ग होता है हमारा 9 से। तो कितना बच गया, 6 में से 1 गए 5, 5 में 15 में 6 गए, 6 में से 1 गए 5, 15 में से 6 गए, कितने हमारे पास, ये हमारे पास आ गए यहाँ पर 95। 95 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में, ऑप्शन में शायद मिसप्रिंट है, ऑप्शन ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर कितना कर लीजिए, 95 कर लीजिए, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिए, 95 होगा, क्योंकि अगले मैच में रन बनाने 32 मल्टीप्लाई 33 माइनस 31 इंटू 31, 1056 माइनस 900, 95 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कुछ इसमें कॉमन सा दिखाई दे रहा है आपको। आज हमने लगभग औसत के सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, इससे बाहर औसत से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलो। यदि 70 75 80 बच्चों की तीन कक्षाएं, तीन कक्षाएं है जिसमें एक में 70 बच्चे, एक में 80 बच्चे, एक में 75 बच्चे, तो उनके औसत अंक, औसत अंक में 70 75 80 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, अरे औसत अंक ही तो ज्ञात करने हैं। सभी के औसत अंक, कितना हो जाएगा, 70 छात्र है, 70 औसत है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 70 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 75 इधर है, 75 इधर है, 75 का स्क्वायर, प्लस 80 ऊपर है, 80 नीचे है, 80 का अपोन, कक्षा तीन थी, तीन में बच्चे कितने थे, एक में 70, एक में 75, एक में 80, तीनों को जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 5 8 7 15 7 22 225, 225। अब देखो, 70 का वर्ग 7 7 49, 4900, 75 का वर्ग, 75 में 5 का 25, 7 8 56, 56 25, 5625, 80 का स्क्वायर होता है 6400।
अपॉन कितना आ जाएगा 225। अब इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना होगा 5 तो लास्ट में आ ही जाएगा। अब देखो दो, दो भी आ जाएगा। अब देखो 9 और 6 15 और 4 19, 4 और 5 9 और 6 15 1 16, 16,925 को 225 से हमें भाग देना, ठीक है। तो कितना आएगा, दो से काटे, दो से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, तो मतलब कि कितना बच जाएगा, 225 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 200 सत्ते 1400, मतलब कि 1575 हो गया। कितना बचा हमारे पास, 25 और 92 कितना बचेगा, 25 और 92 कितना हो जाएगा, 25 और 92 बताइए। अरे 117 नहीं हो गया क्या, तो 117 और प्लस 5, मतलब कि 5 इधर है तो कितना हो जाएगा, 1175 हो गया। 1175 में भाग देंगे 225 से, कितना आ जाएगा, 225 पंजे, 200 पंजे 1000, 25 पंजे 125, 1125 आ जाएगा। तो अब भी हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास बच गया 50, नहीं 225 पंजे, हाँ 50 हमारे पास बच गया। तो 75 पॉइंट समथिंग आ रहा। और इसमें हमने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन एक ही है इसमें, तो 75.22 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सभी जितने भी 3 कक्षा थी, 3 में जितने बच्चे थे, तो प्रत्येक का औसत अंक, सभी का औसत अंक कितना आ गया, 75.22, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, चलो ये और कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख। चलो ये ले लेते हैं, नेहा और रीना दो सहेली है, दो फ्रेंड है या कुछ भी है, उन्होंने एक क्रम से 30,000 और 40,000 का इन्वेस्टमेंट करा, एक कॉस्मेटिक शॉप खरीद, शॉप खोल ली। कॉस्मेटिक शॉप क्या हो, अरे जिसपे ये सामान मिलता है, लेडीज सामान मिलता है, तो कॉस्मेटिक शॉप खोल ली। तो इन्होंने सोचा बढ़िया है भाई, ये लेडीज है, ये लेडीज कॉस्मेटिक शॉप ही खोल लो। तो पहले वर्ष के अंत में 1400 का लाभ हुआ, तो नेहा का हिस्सा कितना है, मतलब कि नेहा का हिस्सा कितना है। तो आपको करना क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है इनका, 30,000 और 40,000, ठीक है। तो लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया ना 3 का और 4 का। तो इन्हों पूछ रहा कि नेहा का हिस्सा कितना है, नेहा का हिस्सा, तो नेहा का हिस्सा, नेहा नेहा का हिस्सा आ जाएगा, टोटल लाभ कितना 1400। नेहा को कितने का लाभ हो रहा, नेहा या थी 30,000 वाली जिसे 30,000 लगाए, तो टोटल कितना है, 4 और 3 7, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 200 आ गया, 230, मतलब कि नेहा का हिस्सा कितना है लाभ में, प्रॉफिट में 600 रुपए है। और रीना का, जब 600 इसका हो गया, टोटल 1400 है, तो 800 रीना के हो गए, तो रीना को फायदा हो गया क्यों, लेकिन रीना ने यार पैसे भी तो ज्यादा लगाए थे। तो इस टाइप से आज हमारी क्लास यहीं पर विराम देते हैं अपनी क्लास को। और बाकी आपको इन क्वेश्चन को देखना है, इनके आधार पे कुछ थोड़ा बहुत सोल्व करने की कोशिश करना है दूसरे क्वेश्चनों को। लेकिन आप हमें, आपको ये बात भी बताते हैं, अगर आपने बस ये मात्र क्लास क्लास देख ली, आप यूपी पुलिस में मैथ्स में 20 में से 18-17 क्वेश्चन आराम से कर आओगे, ठीक है। और हमारी ये क्लास लगभग 20-22 तारीख तक चलेगी, एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक है ये प्रैक्टिस सेट सीरीज, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेहनत करिए और लगातार पढ़ते रहिए, और अब बस 10-12 दिन शेष रह गए आपके पास, मेहनत जोरों से करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।